मुझे शोर से दूर एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ सिर्फ पहाड़, हवा और सुकून है। इसलिए मैं निकल पड़ा कानाताल के सफ़र पर, जो देहरादून से 80 किलोमीटर दूर और मेरे होम टाउन से 150 किलोमीटर दूर है। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और स्वागत करता हूं मैं आपका वायु अनबाउंड में। आज जो छोटी सी राइड है ये सहारनपुर से लेके कानाताल के लिए है। एटलीस्ट अभी हम कालाताल ही जा रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं कि आगे कहाँ जाएंगे। देखें क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर। अब ये रास्ता सीधा ही देहरादून वाया देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, फिर कानाताल। अभी हम देहरादून के रास्ते में हैं और देहरादून से पहले, उसकी पहाड़ी चढ़ने से पहले एक छोटा सा कस्बा आता है यहाँ पर, बिहारीगढ़। यहाँ के चाय और पकोड़े यहाँ के लोकल एरिया में बहुत फेमस हैं। तो बिहारीगढ़ हमने पार कर दिया है। यहाँ से बस अगला जो है देहरादून, आगे माउंट आएगा। माउंट से देहरादून की चढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अपना सीधा मसूरी वाले रूट पे चलेंगे। लेकिन अभी देहरादून को पार करने में भी लगता है मुझे शायद 1 घंटा और लगेगा। उससे पहले कहीं रुक के चाय और कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स, हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ से देहरादून की पहाड़ियाँ शुरू, ये सारा पहाड़ का रास्ता यहाँ से अब देहरादून से शुरू हो जाता है। मतलब देहरादून तो यहाँ से अभी दूर है, मगर प्लेन रास्ता ख़त्म। अब हम लोग पहाड़ों के रास्ते पे चल दिए। जब से बराबर में ये हाईवे बना है, जस्ट मेरे राइट साइड में, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये जस्ट बराबर में ये है हाईवे। इससे टाइम भी बहुत कम हो गया है। इस रूट से जिससे हम चल रहे हैं, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। और ये वाला हाईवे है, 4 लाइन है, तो इस वजह से इस पर टाइम कम लगता है। ये 1 वे है बस। देहरादून जब से वो रास्ता बना है ना, तब से इस रास्ते पे भीड़ ख़त्म हो गई। मोस्टली बाइकर्स जाते हैं यहाँ से, बाइक वगैरह, या कुछ लोग वो लोकल जिन्हें अपना टोल बचाना है, वो लोग जाते हैं यहाँ से। कभी कभी पहाड़ों का इसी रास्ते का सुकून है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं देहरादून जल्दी पार कर दूंगा, लेकिन लेट होने की वजह से ये टाइम लगेगा। वहाँ देहरादून में भीड़ बहुत होती है, बहुत रश होता है देहरादून में। देहरादून सिटी बहुत सुंदर सिटी है, मगर साथ में लोगों का रश भी बढ़ता चला जा रहा है अब। ये रूट है सीधा देहरादून निकल के यहाँ से। हेलमेट के अंदर इतने पसीने आ रहे थे, पूरी शर्ट के अंदर पसीने पसीने हो गए थे। इतनी गर्मी, इतना जाम, इतना रश कि मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई नहीं। अभी देहरादून लगभग पार हो गया। अब ये रास्ता मसूरी की तरफ जा रहा है। बस अब हम लोग मसूरी के लिए निकलेंगे। यहाँ से मसूरी बाईपास निकलेंगे। मसूरी नहीं जाने के, मसूरी के साइड से निकल के धनौल्टी वाले रूट पे दूर है मसूरी। और अब यहाँ पर आके थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, यहाँ पर जाम खुला है, वरना इतना जाम था पीछे। और ये तो वीक डे है। अच्छा हुआ हम लोग वीकेंड पे नहीं आए, वीक डेज है, तो इस वजह से थोड़ा रश कम है। फिर भी अभी समर वेकेशन है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत भीड़ तो रहेगी। धूप प्रॉपर है। अब पहाड़ों का आनंद लेते हैं।
थोड़ा सा अभी और आगे जाएं तब जाके शायद सुकून मिले। अभी तो पूरी गर्मी है। ये रहा अभी आगे, अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो, ये भोले बाबा का, शिव जी का मंदिर है। इसकी खासियत बात यह है कि यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी यहाँ पर कोई पैसा दान ना चढ़ाए। मैंने अपनी लाइफ में पहला मंदिर ये देखा जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर कोई दान नहीं चढ़ेगा। पहाड़ों पर राइड करना हो या फिर ड्राइव कर रहे हो कार, पहाड़ों पर एक ही रूल है कि आप अपनी लेन में रहें, बस अपनी लाइन ना छोड़ें। और ओवरटेक देख कर करें कि आगे तक जगह आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। मोड़ पर ओवरटेक ना करें। तो अब हम पहुंच गए हैं मसूरी, लेकिन अब हम मसूरी नहीं जाएंगे। ये मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पर मसूरी आ गया। ऊपर मेरे मसूरी है। अब हम मसूरी से धनोल्टी वाले रूट पर जाएंगे। धनोल्टी से भी आज आगे जाने का प्लान है। यहाँ तक तो बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। बहुत धीरे धीरे बाइक आई है ऊपर चढ़ के। अब इसके आगे देखते हैं कितना रश है। उम्मीद करता हूँ कि शायद में भी धनोल्टी तक रश मिलेगा, उसके बाद कुछ रश हल्का हो। अभी सोच रहा हूँ यार, भूख लग रही है। बस यहाँ से, बस मैं जैसे यहाँ से लेफ़्ट है, ये बोर्ड दिख रहा है, बस हम धनोल्टी के लिए सीधा चले जाएंगे। यहाँ से मेरे बैक साइड पे इधर मसूरी के लिए जा रहा है रास्ता। तो लगभग 30 किलोमीटर आगे धनोल्टी है। फिर उसके बाद उसके आगे कानाताल, फिर टिहरी लेक। अब यहाँ कुछ खाएं भी तो पार्किंग नहीं है। और यहाँ पर धनोल्टी का इको पार्क है। ये सारा विंटर में स्नो से ढका रहता है। यहाँ स्नोफॉल बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को धनोल्टी आना हो तो यही है धनोल्टी, छोटा सा हिल स्टेशन। बाकी विंटर में बहुत सुंदर होता है यहाँ। सारा स्नो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये पेड़, इसे देवदार के पेड़ बोलते हैं, मे बी, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता। बस अगर हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ है। अब सोच रहे हैं इससे और आगे निकलें। आगे निकल कर कानाताल में, ये हम लोग धनोल्टी से निकल रहे हैं। इससे आगे चलते हैं। वेलकम टू कानाताल। ये है कानाताल। कानाताल पहुंचकर भीड़ से दूर मैंने एक स्टे लिया जो कि बहुत सुंदर था। और फिर वहाँ की खूबसूरत मौसम जगह के बीच कुछ वक्त मैंने खुद के साथ बिताया।
पहाड़ों की खूबसूरत हवा चारों तरफ फैली हुई थी। यहाँ आकर एहसास हुआ कि असली सुकून शोर में नहीं, कुदरत के बीच में है, जो आपको एक अलग एहसास कराता है। यहाँ की दीवारों पर लगे ये छोटे छोटे फूल यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। ये वही होम स्टे है जो मैंने लिया था। यहाँ पर लगे ये खूबसूरत फूल यहाँ की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं। आप जब भी कान्हा ताल आएं तो कुदरत के इन रंगों को भी देखें। यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ों के साथ मुझे सेब के बगीचे भी देखने को मिले, जो मेरे होम स्टे के चारों तरफ थे। और साथ में दिखा मुझे ये पहाड़ी फूल जो स्नेक की शेप में है। यहीं पर है ये देवदार का जंगल जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। बिल्कुल शांत और सुंदर। कुछ पल यहाँ आकर भी बिताएं। तो दोस्तों देखो, ये भी एक पहाड़ों की एक अलग ही सुंदरता है, जहाँ पर जंगल में बिल्कुल शांत, और ये सिर्फ आपको कान्हा ताल में मिलेगा, जहाँ आप इजीली आ सकते हो। अब आपने देखा ही कि यहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कान्हा ताल में आओ तो यहाँ पर एक जंगल सफारी भी होती है। वो कुछ पैसे लेते हैं और आपको पूरे जंगल में घुमाएंगे, बिल्कुल शांत एरिया के लिए। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए ये बंजिंग जंपिंग और एडवेंचर गेम्स वगैरह सब होते हैं। आप ये सब देख सकते हो। अपना कुछ समय यहाँ पर भी आप बिता सकते हो। ये खूबसूरत एहसास आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं। तो दोस्तों, हम हैं कान्हा ताल में। ये जगह मसूरी से और धनोल्टी से 15 किलोमीटर आगे पड़ती है, और बिल्कुल शांत एरिया। यहाँ ना कोई ट्रैफिक, ना ज़्यादा टूरिस्ट। और अगर आपको शहर की भीड़ से बाहर आना है, थोड़ा चिल करना है और शांति में रहना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है ये कान्हा ताल। यहाँ के व्यूज़, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ पर कान्हा ताल से कुछ ही दूरी पर सुरगंडा देवी मंदिर है। ये माता का मंदिर सिद्धपीठों में से एक है। जब भी कान्हा ताल आएं, यहाँ पर ज़रूर आएं। और ये है मेरी बाइक वायु, मेरे सफ़र का सबसे बड़ा साथी। ये था कान्हा ताल का सफ़र। मिलते हैं अगले नए सफ़र पर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।